हाँ, तो आज हम लोग आए हैं लखनऊ के जू घूमने के लिए और हमारे साथ साथ आप लोग भी घूमिए। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन लोगों ने पहली बार देखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग फिर से आए हैं घूमने के लिए। एक्चुअली क्या है कि इसने कभी आज तक ना जिराफ देखा है ना शेर देखा है, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो हम लोग अभी किसी पार्क की ओर जा सकते नहीं क्योंकि बरसात सीज़न है, तो इसको लेके आए हूँ लखनऊ जू घुमाने के लिए। और इवन इसने जू भी पहली बार देखी है क्योंकि इसने आज तक इससे पहले कभी जू देखा नहीं है। तो फिलहाल हम लोग आए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, मतलब लखनऊ के जू में आए हुए। वहाँ से हम टिकट लेंगे सामने वाले खिड़की से, उधर हमने सामने टिकट लेना है, फिर हम जाएंगे इसके अंदर। अभी क्या है ना, इसके अंदर 2 गेट हैं, हम लोग इस गेट से निकल रहे हैं, फिर हम दूसरे वाले गेट से आएंगे। और मैं अंदर चल गए हैं जू के। तो एक्चुअली क्या है, इसका जो रेंट है वो है 80 रुपये पर हेड, मतलब जो लोग 12 साल से ऊपर हैं उनका 80 रुपये किराया है, और जो लोग 12 से कम हैं उनका 50 रुपये किराया है। तो हम लोग पहुँचे हैं नवाब वाजिद अली शाह। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग जिस गेट से आए हैं वो गेट, इसमें मतलब 2-3 गेट हैं, तो हम लोग पीछे वाले गेट के रास्ते भी निकले हैं। तो सामने जा रहा है मोर बिल्कुल नाचते हुए, और निहारिका ने मोर को देखा है पहली बार। तो मैं मोर दिखाता हूँ आपको पहले। मोर देखो कितना प्यारा जा रहा है बिल्कुल एकदम से। ये सामने आप देखो, ये उड़ा देखो इतना प्यारा सा, ये है, ये उड़ा मस्त। तो ये देखिए सबसे पहले चिंकारा, जैसे कि वो ना वॉक कर रहा है ऐसा लग रहा है। जो जिस एरिया पे हम लोग पहुंचे थे उस साइड से इस साइड देखिए आप फूड कोर्ट है, और उसी साइड है चिल्ड्रन पार्क और ऑडिटोरियम है, और पारिजात का वृक्ष है, और सांप घर है, और जो टॉय ट्रेन यहाँ चलती है वो, और एग्जिट है गेट नंबर 1 का। तो यानी हम लोग आए थे गेट नंबर 2 डालीबाग के रास्ते थे, जो एग्जिट नंबर 1 है वह है नरही वाला। तो हम लोग आए थे डालीबाग वाले रास्ते से। तो ये यहाँ पे पीछे कैट पक्षी घर आगे की ओर है, तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल आगे की ओर, क्योंकि हम लोग को ना इस रास्ते घूम के ऐसे ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखी है वाइट बाग के बारे में जानकारी कि लगभग 11 फीट लंबा होता है, और 200 से 230 किलो इसकी हाइट मतलब वेट होता है, और 10 से 15 इसकी होती है उम्र। जंगलों में ये नहीं पाया जाता, सिर्फ चिड़ियाघरों में ही देखे जा सकते हैं, इसके बारे में ये भी है। तो ये ठीक सामने है वाइट टाइगर। क्या कह रही हो, पूछो आप। ये काटते हैं कि नहीं काटते हैं? काटते नहीं है, एक बार डालूँ तुम्हें इसके अंदर। बोलती है काटते नहीं है। एक्चुअली क्या कि उसके यहाँ पर खाई है ना, तो खाई की वजह से इधर पार नहीं कर सकते हम। तो ये है पॉन्ड क्रोकोडाइल का सामने, और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर क्रोकोडाइल यहाँ पर है मौजूद। ये बिल्कुल देखिए, इसका खाली ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो निहारिका बुला रही गड़ार को, आ आप देखो उसकी ना बिल्कुल स्पून की तरह, बिल्कुल आगे वाली जो चोंच है, जो मगरमच्छ की जो चौड़ा जबड़ा होता है इसका बहुत पतला होता है, उसके आगे के चार सफ़ेद रंग के दांत चमकते हुए बिल्कुल ऐसा लगा कॉलगेट से बिल्कुल साफ किए हुए हैं वैसा दांत उसके। और अगर आप देखो पूँछ की बात करो, देखो आप पूँछ देखो ना इसकी, यहाँ पे पूँछ बिल्कुल एकदम जैसे आरी होती है, 100 होती है, बिल्कुल वैसे ही है एकदम से। उठ ही नहीं रहा है बिल्कुल ना। हाँ, उठेगा क्यों, सो रखा। तो यहाँ सामने है ठीक बच्चों का पार्क। आप देख सकते हैं बच्चों का पार्क है काफ़ी बड़ा, और खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें। आप देखो इतने सारे झूले हैं ना वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को टोटल 12 तो झूले हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो बच्चों के लिए पार्क में घुमाना और उनको जानवर के बारे में बताना ये काफ़ी अच्छा रहेगा। एक तो उनको जानवर के बारे में नॉलेज आएगी, और उनका यहाँ पर इस पार्क में मनोरंजन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बैठा हुआ है शेर, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जगह है। हाँ जगह है, आ जाएगा वो एक ही बार जब मार के इधर ही, अगर उड़ गया तो। जू वाले नहीं काटते हैं। हाँ जू वाले नहीं काटते, जब वो दिल्ली में मैंने एक को काट दिया था, ऐसे ही कभी काट दिया तो काट। तो यहाँ पर है लेपर्ड, इसके अंदर छोटा सा है बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा नहीं है। उस कोने में दुबका हुआ है बिल्कुल एकदम
चिपक के। बड़ा फिशिंग कैट का, और फिशिंग कैट अभी बाहर निकली हुई है। तो ये वाला बड़ा है सर्वर कैट का। एक्चुअली थोड़ा वो लोग अभी मेरे ख्याल से अंदर ही हैं, अभी बाहर ना निकले हैं। बड़ा है वो है कारकल कैट का, दिखती है तो दिखाता हूँ। फिशिंग कैट, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है ये कैट। और कैट अभी बाहर निकली नहीं है, देखो सामने बिल्कुल बैठी हुई है। और नए बिल्ली के बराबर होती है, नए बाघ के अपन की बीच की है इसकी हाइट। तो ये ठीक सामने है जंगल कैट, ठीक सामने है जंगल कैट। तो यहाँ पे है जानवरों के साथ साथ पक्षी भी। ये है आपका रोजिंग पैराकिट, वो अंदर बैठे हुए हैं सबके सब रोजिंग। आप ठीक सामने देखिए, ये है जंगल फाउल। ये बिल्कुल वैसे ही मुर्गे जैसे बोलते हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही बोलते हैं। वो इधर सामने देखो मुर्गा है बिल्कुल सामने वाला, बहुत रंग बिरंगा होता है। और ये साथ हैं, ये है सारी फीमेल है। मेल काफ़ी खूबसूरत है, फीमेल पूरी भूरी कलर की है। तो ये है जंगल फाउल। तो आप देखिए यहाँ पर है काकाटील भी साथ साथ में। ये बिल्कुल पैरट की तरह लगते हैं, लेकिन ये पक्षी इंडिया के नहीं होते हैं, ये विदेश से आते हैं। तो ये बर्ड है सामने देखते हैं। यहाँ पर फिजेंट फैमिली की शायद ये कोकलास फिजेंट होती है, ऐसे कुछ इसका नाम रहता है। ये जो सामने बर्ड है तितर, ये कर रहा है खुजली अपने ऊपर। उसके साथ साथ दो मकाऊ भी अंदर रखे हुए हैं भूरे तितर के साथ। मकाऊ बिल्कुल पास में दिखाई दे रहे, तो इसलिए रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरा, मकाऊ का नहीं। तो तितर ये है सामने, बिल्कुल ठीक सामने। तो यहाँ पे है लखनऊ का बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क, लखनऊ प्राणी उद्यान का जू। इसका शायद किराया लगेगा अलग से, लेकिन अभी शायद आने के लिए ये इसी के अंदर है। और आपको इसके लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति घंटा देना होगा। और 10 से 11 बजे, 11 से 12 इसके टाइम स्लॉट हैं ऐसे। ये सामने है वाइट डक, ये है काफ़ी खूबसूरत और बिल्कुल है एक्टिव ये। तो ये है वाइट पिकॉक, आप बिल्कुल ठीक सामने रखिए, ये है वाइट पिकॉक। अभी इससे वीडियो को शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था इंडियन पी फाउल, अभी ये है वाइट पिकॉक। ये देखिए आप कितनी फिजेंट फैमिली कितनी खूबसूरत है। देखो ये बिल्कुल मेरे आंखों के सामने कैसे ये मेल है जो वाइट कलर का, फीमेल है ये ब्राउन कलर की। ये है एमरस्ट फिजन, देखो आप कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी। इंडियन जियंट स्क्वायर, बाहर की सबसे बड़ी गिलहरी, वो अंदर सोई हुई है, वो अभी एक्टिव नहीं है। पहाड़ी मैना, इसको बोलते हैं पहाड़ी मैना, बिल्कुल ठीक सामने है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। पहले कौवा समझा था, लेकिन अभी ये कैक्टस तोता, ये है बिल्कुल रेड कलर का और है बहुत प्यारा सा। आप देखो ये सामने, ये बिल्कुल मेरे करीब आ रहा है, उसने चोंच देखिए कितनी प्यारी है ये। इलेक्टस साथ है यहाँ पे हॉस्पिटल इन सब जानवरों का। अगर इन्हें कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर साहब इनकी देखरेख करते हैं इस हॉस्पिटल। ऑलमोस्ट हम लोग ने आधा पार्क घूम लिया है। निहारिका कैसा लगा अभी तक तुमको? क्या मज़ा आया तुम्हें सबसे ज़्यादा? क्या देखने में? पिकॉक, अभी तक इसे पिकॉक देखने में मज़ा आया, लेकिन यहाँ पे हैं मकाऊ काफ़ी खूबसूरत से। मैं आपको मकाऊ दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे ट्रेन है सामने, जिसमें आप बैठ के कर सकते हैं सवारी आराम से इस पूरे पार्क की। तो ये सामने है निरही गेट। हम लोग आए थे डालीबाग वाले से, तो निरही गेट से आप जैसे आओगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा लखनऊ जू का। वैसे सबसे बेस्ट है निरही गेट से आना, लेकिन अगर आपको पास से आना है, चाहे गोमती का साइड से आ रहे तो डालीबाग वाला इलाका सबसे अच्छा है। ठीक सामने यहाँ पे ये ब्लैक बक का बाड़ा है, ऐसे उनके बहुत सारे बच्चे हुए हैं। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आराम से चल रहा है ना वो देखो वो बच्चा इतना प्यारा है, छोटा सा ना, बिल्कुल क्यूट सा। ये बाड़ा है ब्लैक बक का।
काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। कितनी छोटी होती है। तो देखिए अजगर जो 3 मीटर होते हैं और जन्म के समय होते हैं 5, जो सोया हुआ है खा पी के मस्त चैन से। अजगर देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा अजगर है। सामने है रसल वाइपर, रेड सैंड बोआ। तो यार भी ठीक सामने देखिए ये है पूरे हॉग डियर। तो ये है पूरे बारहसिंगा का बाड़ा। और सामने देखो बारहसिंगा बहुत बड़े बड़े। ये सारी जिनके सर पे सींग नहीं है वो हैं सारी फीमेल, और जिनके सर पे सींग है वो सारे हैं मेल। तो इनके साथ साथ इनका एक प्यारा सा बच्चा बीच तालाब में है बैठा हुआ। ये वन मानुस जिसे बोलते हैं चिंपैंजी इंग्लिश में का बाड़ा, वो उसके अंदर बैठा हुआ है। काफ़ी बड़ा है, एक झूला भी उसके झूलने के लिए इन्होंने लटका। तो ये सामने है लायन टेल मंकी, वो उधर पे बैठा हुआ है छुप के यहाँ पे। तो यहाँ पे है काकड़ का एक और बड़ा काकड़ बैठा हुआ है, और कुछ काकड़ उस साइड है, वहाँ पे एक बर्ड भी बैठी हुई है बड़ी सी। ये वाले वहाँ तो यहाँ पे है स्पॉटेड डियर का बाड़ा। ये तो यहाँ पे है ऑस्ट्रिच का बाड़ा जो बोलते हैं शुतुरमुर्ग, और वो है काफ़ी बड़ा, कुछ खा रहा है। हो गया है। ये देखिए आप सामने शुतुरमुर्ग के पिछले बार आ नहीं पाया था सेटिंग से, तो ये सामने है शुतुरमुर्ग का बाड़ा। ये देखिए ये बिल्कुल हमारी ओर आ रहा है यूँ फ़ोटो खिंचाने के लिए। देखो आप कितना बड़ा है, करीब 6 फीट का है ये। हो जा रहा है सच में। ये तो ठीक सामने है बोनेट बंदर। ये थोड़ा और बंदरों से अलग है, और ये दक्षिण भारत का मतलब है में पाया जाता है। देखो मैं पूरा पसीने से पूरा भीग गया हूँ। ये इतना देखो आप, मेरा हिस्सा ना पूरा भीग गया हुआ, पूरा मास्क मेरा पूरा गीला गया, मास्क भी उतारना है। जेब में रखा हुआ था, सूख जाए तो फिर उसका दोबारा पहनूँ। तो निहारी का अभी तक कैसा लगा घूम के? तुम्हें अभी तक सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी चिड़ियाघर में? हमें हाँ, एक शुतुरमुर्ग एक मोर। एक शुतुरमुर्ग एक मोर। जबकि इसने बाघ भी देख लिया, ऐसे बाघ अच्छा लगा, लेकिन शुतुरमुर्ग और सांप सबसे खराब। सांप सबसे खराब। अब अजगर है यार, उसको तो लोग सांप से नहीं करता डरते हैं। सांप को जब आप नुकसान पहुँचाओगे तभी वो आपको काटेगा। सांप को ऐसे मारना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके घर के अंदर घुस गया तो वन विभाग वालों को बताओ, और वो आएंगे, उससे निकाल के ले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे नुकसान पहुँचाओगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। अब हम पहुँच गए हैं द रॉयल बंगाल टाइगर के बाड़े। तो यहाँ पे स्लॉथ बियर का है। तो ये बाड़ा है रोजी पेलिकन का। ये देखो आप सामने कितने खूबसूरत हैं ये पक्षी। वो चमक, एक अलग साइन है इनमें बिल्कुल ना, वाइट कलर इतना ज़्यादा चमक रहा है बिल्कुल। आप देखो कैमरे में बहुत ज़्यादा चमक रहा है भाई। यहाँ पे है सारस, ये इस बाड़े के अंदर है। सामने एमू, ये चल दो भैया थोड़ा। एक उधर पे बैठा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है। एक उधर पे है ये। तो ये है देखिए आप सामने जिराफ, ये काफ़ी बड़ा। तो ये सामने है जिराफ, ये चिल्ला रहा है। ये सारस। कितनी तेज चिल्लाता है। हाँ सारस बहुत अच्छा है। तो ये देखिए ट्रेन चल रही है अभी इसके अंदर यूँ। तो पूरा जू घूमने के बाद हम लोग बैठे हैं इस पार्क पे। तो निहारिका बैठी है यहाँ पर थक हार के। तो कैसा लगा तुमको पार्क? ये पूरा जू बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये फूल तुमने तोड़ा है? तोड़ा नहीं है, गिरा हुआ था। हाँ गिरा हुआ था। ये देखा, इसका काम है फूलों को देखना, और बोलती मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में वैसा फूल लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें? सब कुछ ही अच्छा है, जैसे बस जैसे कि सांप को छोड़ के। हैं? सब कुछ अच्छा है लेकिन सांप नहीं अच्छा है। सांप क्यों नहीं अच्छा है? तो थोड़ी यार निहारिका ने भी प्रैक्टिस की है ब्लॉगिंग में बोलने की। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि 50% ब्लॉगिंग मैं करूँगा, 50% नहीं करेगी। जब मैं बाइक में जाऊँगा तो ये बाइक में आएगी नहीं,
जब तक हमारी चल रही है कार की सवारी तब तक मेरे साथ आएगी। कभी मैं अगर डिफ़िकल्ट रूट पर गया तो इसको लेकर नहीं जाऊँगा, तो वहाँ ब्लॉगिंग मैं अकेला करूँगा। और जब हम दोनों एक साथ जाएंगे तो आधी ब्लॉगिंग इसके ज़िम्मे पे, आधी है मेरे ज़िम्मे पे। तो निहारिका ने की है आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट, तो इस पर करना ज़रूर लाइक और शेयर इस वीडियो को। और अगर चैनल पर नए आए हुए तो सब्सक्राइब करना। मैं आपको फिर से ऐसी किसी नई डेस्टिनेशन में लेके जाऊँगा। लखनऊ में फ़िलहाल अभी हम लखनऊ घूम रहे हैं 2 के 2, क्योंकि हमारे पास अभी बाहर के जाने के ऑप्शन नहीं है। तो हम लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं साइट विजिटिंग। तो चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा, वो क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, हम लोग कब जाएंगे, लेकिन जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। मिलेंगे फिर से आदि ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। हाँ, पिछले बार ये हुआ था कि कोई बोला था हर बार जय देवभूमि जय उत्तराखंड बोल देते हो, लेकिन क्या है एक्चुअली मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, घूम रहा हूँ पूरे इंडिया पे, पूरा इंडिया अपना देश। तो तब मुझे अभी क्या है कि अपने यहाँ के प्रमोट करने के लिए भी अपने, क्योंकि अब हमारी देवभूमि है तो उसके लिए मैं थोड़ा वो मेरा तकिया कलाम ही समझ लो आप। तो मैं बोलता हूँ क्योंकि उत्तराखंड का रहना हो तो जय देवभूमि जय उत्तराखंड पक्का बोलता हूँ। तो फिर ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।